everybody, welcome back to Mock Mentor. Today we have with us Atiti Kumar जिन्होंने RBI 2025 का एग्ज़ाम क्लियर करा है और he was one of our enrolled students in interview program. So hi Atiti, first of all congratulations on your achievement. कैसा लग रहा है आपको? थैंक यू। काफी अच्छा लग रहा है। मजा आ रही है जो करा जिसके लिए मेहनत करी वो फाइनली अचीव हो गया, तो मतलब अच्छा लग रहा है काफी। ओके, सो आपके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, ब्रीफ दो। जी, बेसिकली मैंने बीटेक करा था सिविल इंजीनियरिंग से, तो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड था। तो उतना मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था बरसात में, बट वहाँ से मैंने शिफ्ट करा था बैंकिंग में, और लास्ट अप्रैल के साइड मैंने आरबीआई की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करा। ओके, सो यूपीएससी से सीधा आपने आरबीआई का डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट किया था या बीच में कोई बैंकिंग का भी पेपर वगैरह दिया था जी, आपने? मैंने एसएससी के भी एग्जाम दिया था, बट वो उस साल एसएससी का डिले हुआ था एग्जाम, तो 2 मंथ की मैंने प्रिपरेशन करी थी, तो हुआ नहीं था उसमें। तो उसके बाद मेरे पास कुछ था नहीं, तो बैंकिंग के एग्जाम्स आए, मैंने उनमें हम्म। दिया। फिर उनमें भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। बट फिर मैंने सोचा कि फिर से छोटे छोटे एग्जाम्स में उतना ही टाइम जा रहा है, तो मैंने फिर आरबीआई मेरे को दिखा, उसके बारे में मुझे पता चला, तो मैं लास्ट अप्रैल साइड में, शायद 13 अप्रैल को ओके। मैं शिफ्ट हो गया था आर प्रॉपरली फिर आरबीआई के लिए। ओके, सो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? फेज़ वन की बात करते हैं। आप जो भी रिसोर्सेज आपने फॉलो किया, कोई भी टीचर को फॉलो किया, आप सबका ऐसे मेंशन कर सकते हो, तो आप सब्जेक्ट वाइज बताओ, जैसे क्वांट में आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? क्वांट में मैंने एक्चुअली एसएससी में पढ़ा था, तो जो एसएससी के टीचर्स थे उनसे मैंने क्वांट पहले से पढ़ रखे थे, तो मैंने ज़्यादा क्वांट के लिए उतना ध्यान नहीं दिया था। बट आरबीआई का लेवल काफ़ी मतलब अच्छा होता है, तो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस मैंने कई कई टीचरों से करा था, जैसे हर्षल अग्रवाल सर हैं यूट्यूब पे, तो उनका एक प्लेलिस्ट थी, तो पीओ मेंस की, तो उसको मैंने सॉल्व करा था। और अरित्र सर थे, ऑलिव गोल्ड थे, बैच मैंने लिया था ऑलिव गोल्ड का, तो उनसे मैंने करा था। तो क्वांट के लिए यही दो टीचर थे। और रीजनिंग में क्या करा था? रीजनिंग में बैंकिंग के टाइम पे मैंने संजय सर थे यूट्यूब पे, ऑलिव बोर्ड के पढ़ाते, उनसे ही मैंने करी थी रीजनिंग प्रॉब्लम। ओके, और इंग्लिश की भी आपकी कोई स्ट्रैटेजी थी अलग से या फिर मॉक वाज नहीं, इनफ फॉर यू? इंग्लिश के लिए मैंने कुछ भी नहीं करा। ओके। इंग्लिश मतलब थी, मतलब कमांड था। ओके, और जीए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जी आरबीआई जी। ग्रेड बी में, तो जीए का आपका स्ट्रैटेजी का क्या था? जीए के लिए मैं आपका ये जीए को 3 पार्ट में डिवाइड करा था, कि एक आता है जनरल जीए, जैसे कि कौन सा कब किसने जीता, कौन सी बुक है, कौन सा ऑथर है। तो उसके लिए मैंने अभिजीत सर हैं अन अकेडमी के, यूट्यूब पे उन लोग डेली लेते थे क्लासेस, उनसे मैंने जनरल जीए करा था। एंड पीआईबी के लिए मैंने इनिशियली ऑलिव बोर्ड पे पायल मैम थी, हम्म। उनके मैंने लेक्चर्स लिए थे। एंड जब फेज वन की डेट पास आ गई थी, तो क्रिस्प तरीके से वो मनीष सर थे पीआईबी के, मैं उनपे उनका भी मतलब मैं देखने लगा था लेक्चर। और फाइनेंशियल सीए के लिए प्रतीक सर हैं ऑलिव बोर्ड के, उनका ही पूरा डिजाइन करा। ओके, सो फेज़ वन के मॉक की स्ट्रैटेजी क्या थी? आपने कैसे फॉलो किया? किसी प्लेटफॉर्म पे इनरोल करा था आपने? ऑलिव बोर्ड पे ही करा था। ऑलिव बोर्ड का उनका वो वीकली मॉक देते हैं फेज वन की, तो वो अच्छे लेवल के थे, तो उससे। ओके, सो उसके बाद फेज़ टू आया होगा, तो फेज़ टू तो डिस्क्रिप्टिव होता है, जी, आपको कीबोर्ड से टाइपिंग वगैरह सब कुछ करना होता है, तो उसका स्ट्रैटेजी क्या था? आपने आंसर राइटिंग कब स्टार्ट की थी? फेज़ वन के साथ किया था या फिर आपने रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट किया? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए मैंने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था, मैं नहीं कहूँगा कि मैंने ज़्यादा आंसर लिखे थे। मन्नत मैम है ऑलिव बोर्ड पे, उन्होंने व्यू पॉइंट सेशन लाती थी, तो वीकली मैंने उनके सेशंस में मैंने 5-6 आंसर्स लिखे होंगे। फेज वन से पहले मैंने ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखे थे, मैंने नॉलेज गैदरिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया था। जब फेज वन का रिजल्ट आ गया था, उसके बाद मैंने प्रॉपर जितने भी 15 to 20 डेज बचे थे, मैंने पूरा शिफ्ट मार दिया था अपना डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो उससे मतलब।
और आपने फेज़ टू का सिलेबस कब ख़त्म किया था? बिकॉज फेज़ टू का सिलेबस तो थोड़ा एक्सटेंसिव है ना, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, ईएसआई जी है। जी। तो आंसर राइटिंग आप तभी करोगे जब आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आपका वो स्ट्रैटेजी क्या था सिलेबस का? वो मैंने पहले ही कर लिया, तो मैंने अप्रैल के टाइम पे स्टार्ट करा था। तो उसी टाइम पे मैंने सबसे पहले करा था कि फाइनेंस का जो स्टैटिक पोर्शन है वो मैंने ऑलिव का बैच लिया तो उससे करा था। और मैनेजमेंट है, कुछ मैंने बैच से करा था, कुछ मैंने यूट्यूब से करा था। तो वो मतलब मैंने इस तरह से स्टैटिक पोर्शन जो था मेरा, वो मेरा कवर होता चला गया। पहले ही मैंने मतलब कवर कर लिया था फेज टू का मैंने स्टैटिक पोर्शन, और करंट में साथ ही साथ पढ़ता जा रहा था तो वो भी कवर। ओके। एंड डिड यू यूज़ कोई मॉक वगैरह भी? बिकॉज फेज़ टू में ऑप्शनल आता है और डिस्क्रिप्टिव आता है, एमसीक्यू आता है फेज़ टू में, एमसीक्यू आता है और डिस्क्रिप्टिव आता है। तो जितना आई हैव सीन द पेपर, जो एमसीक्यूज होते हैं वो भी काफ़ी लंबे होते हैं, केसेस वाले होते हैं। तो हाउ डिड यू जी, टैकल दैट? मतलब पहले से कोई मॉक लगाया था या फिर कैसे वैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे की आपने? वैसे क्वेश्चंस के लिए कई प्लेटफॉर्म पे टीचर्स वो कराते रहते थे अपना वो डेली का मतलब वो वीडियोस उस टाइम पे लाते थे। हॉलीवुड के भी थे और प्लेटफॉर्म्स के और भी थे। मैं ज़्यादा देखा नहीं था, बट थे मतलब। तो हम्म। नाम मेरे को नहीं याद है, बट थे मतलब, तुमसे देख लो। बाकी अगर मतलब कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो जितना भी लंबा हो क्वेश्चन वो टैकल हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा लोड नहीं लिया था मैंने। ओके। सो फेज़ टू होने के बाद से तो फिर इंटरव्यू हुआ होगा आपका। तो इंटरव्यू से जी पहले तो आई एम प्रीटी श्योर मॉक इंटरव्यूज़ तो आपने दिए होंगे। तो आपका एक्सपीरियंस जी। कैसा था मॉक इंटरव्यूज़ का? और मतलब क्या चीज़ आपने मॉक इंटरव्यू से ऐसे मतलब देखा कि किस पे काम करना चाहिए, एंड देन हाउ वाज योर फाइनल इंटरव्यू जो हुआ था आरबीआई का? बहुत इंटरेस्ट के मतलब इंटरव्यू की फेज थ्री के लिए थैंक्स कहना चाहूँगा मॉक मेंटर की टीम के लिए। हम्म। और जो राहुल सर थे, उन्होंने काफ़ी पर्सनली गाइडेंस दी थी हर एक चीज़। मेरी कम्युनिकेटिव स्किल्स भी उतनी अच्छी नहीं थी, और उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था। बात ये थी कि मतलब इस स्टेज तक मैं आ गया था पहले ही अटेम्प्ट में। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं यहाँ से मतलब वापस आ जाऊँ बैक टू जीरो, तो उसका थोड़ा प्रेशर था। तो वो सब चीज़ें मैनरिज्म हो गया, और कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी है इंटरव्यू के लिए, कैसे कॉन्फिडेंस लाना है, और मेन चीज़ है कि मैं फ्रेशर था और नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से था। तो उसके लिए सर ने सर्टिफिकेशन कोर्सेज बताए थे हम्म। कि ये कर लीजिए आप। तो उसमें मतलब सर ने काफ़ी हेल्प करी थी। वो मैंने वही सर, मैंने बहुत लोगों के मॉक मतलब दिए थे। मैंने एडोटैप का मॉक दिया था, और मनीष सर हैं उनके भी मैंने मॉक दिए थे। बट जो मतलब पढ़ाई थी जो मेरी मॉक इंटरव्यू की, तो वो मैंने मतलब मॉक मेंटर से किया। और आपका फाइनल इंटरव्यू कैसा था? कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? एक और चीज़ होता है कि मतलब बच्चे बहुत डरते हैं कि उनका जैसे होता है ना कि एक सॉर्ट ऑफ एकदम रिच सीवी नहीं है, मतलब उनके पास बहुत सारे सर्टिफिकेशन नहीं होते, और सम पीपल आर अफ्रेड कि बहुत ज़्यादा गैप ईयर है तो मतलब देयर माइट बी चांसेस कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था इसमें, और आप क्या बोलना चाहोगे कि ऐसा कुछ होता है क्या कि बहुत गैप ईयर है तो सिलेक्शन नहीं होगा? आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है, आप बहुत फैंसी कॉलेज से फैंसी डिग्री होना चाहिए तभी आपका हो सकता है, ये सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, तो इसके बारे में क्या बोलोगे? हाँ, वो वही वो बन रहा था जिसकी कोई रिच सीवी नहीं थी, क्योंकि प्रेशर भी था। और मतलब ना कोई ऐसे आईआईटी आईआईएम से था, और ना कि कॉमर्स बैकग्राउंड से था, ना एक्सपीरियंस था, तो कुछ नहीं था मेरे पास। तो इसीलिए सर ने जो बताया था कि सर्टिफिकेशन कोर्सेज बताए थे, उससे कर लिया था। तो मतलब जो इंटरव्यू का डोमेन था वो बेसिकली मेरे उन सर्टिफिकेशन कोर्सेज के टॉपिक्स पे रिकॉर्ड करता गया। तो वो मैं पढ़ के गया था, क्योंकि ऑलरेडी मैंने उस पर डेप्थ में नॉलेज ले ली थी। तो वो मुझे हेल्प करी। तो उससे पैदा हुआ था। तो मतलब ये शायद मुझे लगता है मिथी है कि मतलब आपका कॉलेज मैटर करता है, या जैसे मोड ऑफ मैं, कई लोग उसमें परेशान होते हैं, मैं भी था परेशान। मैंने सर से दो तीन बार पूछा भी था कि मेरा मीडियम ऑफ इंटरव्यू क्या होना चाहिए, इंग्लिश या हिंदी। तो सर ने समझाया था कि लास्ट ईयर जो उनका जो सबसे मतलब अच्छे जिनके मार्क्स आए थे वो हिंदी में दिए थे, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उसमें दो। तो मैंने भी इसलिए तो हिंदी में दिया था, मैंने इंग्लिश नहीं रखा था मैडम। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू क्या है, आप किस कॉलेज से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके। ऑल्सो आरबीआई में कंपटीशन जो है लेवल वो बहुत ओवरवेलमिंग है, क्योंकि वैकेंसीज भी अब इतनी कम आने लगी हैं पहले से।
तो आपने जब अप्लाई करा था तो आपके दिमाग में ये सब आया था कि इतना कम वैकेंसी है, होगा कि नहीं होगा? मतलब एक कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट तो आता ही है, और वो प्रिपरेशन के जर्नी में भी कभी ना कभी आता ही है, एज अ ह्यूमनिस्टिक नेचर भी होता है। तो आपने कैसे डील करा? सेल्फ डाउट वगैरह हुआ, कॉन्फिडेंट लूज हुआ, क्या क्या जर्नी थी आपका इससे रिलेटेड? कॉन्फिडेंस ही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इज द की। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे साथ अगर कोई चीज़ है हमेशा से तो कॉन्फिडेंस ही है। भले मैं आखिरी टाइम पे आके मैं पैनिक कर रहा था, वो सर को मैंने बताया था, तो बट प्रिपरेशन के दौरान मुझे अपने कैलिबर पता है, मैं वो कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे याद है, मैं अप्रैल में मैंने आरबीआई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और उस टाइम पे मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का क्रेडिट ऑफिसर का इंटरव्यू दे के आया था, ओके। और मतलब लगा था उसका तो। और एसबीआई क्लर्क का मैं पेपर दे के आया था मैं। मुझे लगा था कि मतलब अनएम्प्लॉयमेंट तो खत्म हो जाएगी मेरी, अब यहाँ से मैं आरबीआई की प्रिपरेशन कर सकता हूँ। बट मेरा दोनों में नहीं हुआ। ना मेरा फाइनल इंटरव्यू में हुआ क्रेडिट ऑफिसर में, ना मेरा एसबीआई क्लर्क में हुआ। बट उसके बाद भी मुझे मतलब ये अंदर से ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ। तो कई लोग ये सोच सकते हैं, कई लोग मतलब कि ये आप क्लर्क ही नहीं हुआ और आरबीआई ग्रेड भी किए, तुम सोच भी कैसे रहो। तो वो चीज़ है कि मतलब खुद को कॉन्फिडेंस, सिंपल सी बात। ओके। आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की? आपका लाइक जो डे टू डे एक रूटीन होता था पढ़ाई करने का आरबीआई रिलेटेड, कैसा होता था? नॉर्मल रूटीन था कि सुबह उठना है आपको, पहले वो अभिजीत सर थे, उन्होंने करंट करंट अफेयर्स उनका खत्म कर लेना है। फिर उसके बाद फेज वन के टाइम पे पॉइंट का एक कोई भी मतलब किसी भी टीचर का जो अच्छा करा रहे हैं उनका कोई भी एक वीडियो उठा लिया 1-1.5 घंटे का, उनके क्वेश्चंस लगा लिए। और सेम रीजनिंग का। और उसके बाद पीआईबी का मतलब शुरू में जब पायल नाम से करता था मैं, तो 5 बजे के करीब उनका सेशन आता था, उतना देख लिया, बस खत्म। उसके बाद ज़्यादा कुछ करना नहीं। और जो स्टैटिक था वो मैं हाँ थोड़ा थोड़ा साइड बाई साइड लेके चलता था। रही बात ईएसआई की, तो मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, तो ईएसआई मेरा मोस्टली कंप्लीटेड था पहले से। मेरे को मैनेजमेंट करना था, और यूपीएससी में मैंने इकोनॉमिक्स भी पढ़ रखी थी, तो बहुत हद तक नहीं, क्योंकि अकाउंटिंग इसमें नहीं होती, बट काफ़ी हद तक मैंने वो भी कंप्लीट हो रखा था मेरा। तो बेसिकली मुझे मैनेजमेंट पढ़ना था एक्स्ट्रा, और फाइनेंस के कुछ टॉपिक पढ़े। तो वो मैं धीरे धीरे करता गया, मुझे बर्डन जैसा नहीं है। ओके। सो आपने ये सारे जैसा रूटीन फॉलो किया, तो आप न्यूज़पेपर पे भी ध्यान देते थे क्या? न्यूज़पेपर कितना इम्पोर्टेंट है इस प्रिपरेशन के लिए? लोग कहते हैं, बट मैंने नहीं करा। हाँ, मतलब बहुत एस्पिरेंट्स होते हैं जो बिजनेस स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, मतलब सबकी जर्नी भी अलग होती है, ये भी बहुत सब्जेक्टिव होता है। इट कैन वर्क फॉर समबडी, इट कांट वर्क फॉर समबडी। तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं, या फिर मतलब कुछ ऐसा था कि आपके में इतना काम नहीं आया? पढ़ाई रीड ही नहीं लगी, मतलब मुझे लग रहा है कि न्यूज़ मुझे मिल जाती है। और रही बात डिस्क्रिप्टिव में जो लोग कहते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं आर्टिकुलेट कर लूँगा, हम्म। मतलब उसमें मैं डिस्क्रिप्टिव में मैं लिख लूँगा, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था। तो मुझे उसके लिए भी उतनी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मैंने न्यूज़पेपर मतलब मैंने 1-2 दिन कभी कदा बीच में में पढ़े हैं। लाइव मिंट मैंने पढ़ा है। और मतलब बेसिकली मैं लाइव मिंट का जो सेशन होता था मैं उसको कर लेता था। मन्नत मैम कराती थी सुबह, तो मैं पढ़ता नहीं था, मैं देख लेता था, मतलब कि क्या। मैं खुद मैंने रीडिंग बंद नहीं करी है। ओके। सो हाँ, दैट मेक्स सेंस एक्चुअली। तो थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस और अपना टाइम निकालने के लिए। आई होप आपने जो भी बताया हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्पफुल लगेगा। और वंस अगेन हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम मॉक मेंटोर्स टीम। और या आई थिंक अभी तो आप इंजॉय कर सकते हो कुछ टाइम के लिए, बिकॉज ज्वाइनिंग वगैरह आने में टाइम है। सो या इट्स ऑल योर हार्ड वर्क एंड इट ऑल वेल पेड ऑफ। सो थैंक यू। सो बिफोर वी गो आई लाइक टू शो यू आवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको बिजनेस स्टैंडर्ड, पीआईबी न्यूज़ और आरबीआई सर्कुलर्स के हाईलाइटेड पीडीएफ मिल जाते हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड और पीआईबी न्यूज़ आपको डेली यहाँ पे मिल जाते हैं। तो एवरीथिंग इज क्यूरेटेड फ्रॉम एन एस्पिरेंट्स पर्सपेक्टिव, और सारे आपके एग्जाम, जो भी एग्जाम्स आप टारगेट कर रहे हो, सारे उससे रेलिवेंट है। आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डू चेक इट आउट एंड मेक यूज़ ऑफ फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल यहाँ पे। दिस विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। एंड अलॉन्ग विद दिस आई वुड लाइक टू शो यू आवर वेबसाइट मॉक मेंटोर का,
हियर इट इज़। तो जो बच्चे और जो स्टूडेंट्स RBI ग्रेड बी का कोर्स देख रहे हैं और वो आप हमारा कोर्स चेक कर सकते हो, यू कैन इनरोल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। इसमें आपको नोट्स, करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, उससे रिलेटेड MCQ पैकेजेस फोर्टनाइटली, सब कुछ मिलेगा, टॉपिक इन न्यूज़, फाइनेंस न्यूज़ एंड एवरीथिंग। सो या प्लीज़ चेक इट आउट इफ़ यू थिंक इट्स गोना हेल्प यू, सो यू कैन इनरोल। थैंक यू।